पकड़ा घर के काम के लिए, क्योंकि वही सब देखना होता है, चलिए मैंने एडजस्ट किया हुआ। हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। जी। हमने अभी तक वीनस के 3-4 चैप्टर किए हैं, जिसके अंदर में वीनस का हमने हर तरीके से देखा। ये लास्ट चैप्टर, लास्ट तो नहीं कहूंगा मैं, इसके अलावा बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो आगे आते रहेंगे। अभी फिलहाल के हिसाब से जो हम करने वाले हैं आज ये कि वीनस डेबिलिटेशन में आता है और हैप्पीनेस से, क्योंकि वीनस कारक है हैप्पीनेस का, वीनस इज कारक ऑफ हैप्पीनेस। तो डेबिलिटेशन में आने के बाद में उसके अंदर में क्या अंतर पड़ जाता है हैप्पीनेस को लेकर। एक वीनस किसी के चार्ट में अगर डेबिलिटेशन में है तो उसके कारक में उसको किस तरीके से, ऐसे में कहा गया कि वीनस इन डेबिलिटेशन विल नॉट अलाउ फुल एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जो है वो वीनस उसी तरीके से हैप्पीनेस के अंदर में बाधा है जिस प्रकार से वीनस कर्क राशि का या वीनस सूर्य के साथ में होने से किसी ना किसी प्रकार से हैप्पीनेस के लिए रुकावट करता है, वैसे ही वीनस डेबिलिटेशन के अंदर होने से भी किसी ना किसी रूप से हैप्पीनेस के लिए परेशानी खड़ी करता है। वाइफ ऑफ नेटिव। हेलो सर। हाँ अरे रंजीत। नहीं सर। मेरा एक क्वेरी था। कल मैं आई वाज लिसनिंग यू पास्ट लेक्चर्स, Venus in Gemini. You said that Gemini, because Mercury is the Lord, and they are not interested for the affair, or they are not interested other than business and relationship. So not interested for the wife or sister. Yeah. So is it that can be considered Mercury is the business and Venus related, Mercury Venus negative and business you are negative? saying when Venus Mercury are together, in Gemini it will give bad like हमेशा हाँ I understand your thing. Yeah. मैं हमेशा एक चीज जरूर कहता हूँ, कभी भी आप पिछली वीडियोस भी सुनेंगे, मैं BNN में भी कई बार बात कर चुका हूँ, कभी भी मार्स का मूवमेंट वीनस की तरफ होता है और बीच में मार्स के बाद में मरकरी आ जाए या मार्स के बाद में सैटर्न आ जाए, मतलब यहाँ पर मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट डिग्री ऑफ मरकरी शुड बी लेस देन वीनस इन दिस कॉम्बिनेशन। मतलब मार्स और वीनस के बीच में हम यहाँ पर उसी चीज को कह रहे हैं जो हमने कहा वीनस जेमिनी साइन में। वीनस इन जेमिनी साइन हमने बात करी कि यहाँ पर जो है वीनस को किसी तरीके से मरकरी वैसे बहुत सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा, पैसा दे देगा, कंफर्ट्स दे देगा, एवरीथिंग दे देगा, बट एक रिलेशनशिप के लिए, एक उन सब चीजों के लिए मरकरी अलाउ नहीं करता। मरकरी क्योंकि एक न्यूज प्लेनेट है, मरकरी को ना तो बच्चे पसंद है ना फैमिली बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में मरकरी का जो बेसिक पर्पस वीनस को रोकने का है वो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली चाहता नहीं है, जबकि वीनस जो है वो उस चीज का कारक है। वीनस फैमिली को एक्सटेंड करना चाहता है कि वीनस कारक है उस चीज का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का कारक है। मरकरी जो है इसका ऑपोजिट है, मरकरी जो है उन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करने देना। तो ऐसे में वीनस जब जेमिनी साइन में आ जाता है तो मरकरी उन चीजों के अंदर में रुकावट पैदा करता है। यहाँ पर जो वीनस से रिलेटेड भोग है, आप देखिए दो चीजें वीनस भोग जो है वो दो चीजों का भोग है। एक तो आदमी की सेक्सुअल डिजायर्स का भोग है, सेक्सुअल डिजायर्स का भोग है, और एक जो है जो पैसा उसके पास आया है उस पैसे को भी भोगना चाहता है आदमी, क्योंकि वीनस कारक है भोग का। हम पढ़ते हैं कि वीनस जो है वो कारक है भोग का। तो ऐसे में मरकरी जो है ना तो उसको ये डिजायर पूरी होने देता है, ना ही किसी तरीके से उस पैसे को यूज करने, पैसा खूब दे देगा, मगर जहां तक सवाल उस पैसे से हैप्पीनेस की है,
जहां तक सवाल उस पैसे को भोगने की है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम है। 2 नंबर का वीनस भोग लेगा, 7 नंबर का वीनस भोग लेगा, उस पैसे को 10 नंबर का वीनस भोग लेगा, 12 नंबर का वीनस भोग लेगा, 8 नंबर का वीनस भोग लेगा, 1 नंबर का। मगर ये जो 3, 4, 5, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम 3 और 4 में भी है, 5 में, 4 में पैसा तो भोग लेगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पैसा आने में भी परेशानी है, और तरीके की प्रॉब्लम, हैप्पीनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन दोनों राशि। यहाँ पैसा खूब आ जाएगा, पैसा आने में यहाँ तकलीफ नहीं है। यहाँ पर भी अब हम यहाँ के लिए बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर वीनस होने से दे सकते। रंजीत, आर यू क्लियर विद योर पॉइंट और समथिंग एल्स यू वांट टू नो? Very much, sir. वही क्योंकि it will push for brothel type of work. हाँ, बस प्रॉब्लम क्या, Sexually. हाँ देखिए, आज ना एक इंसान की 2 तरीके की, मैंने बताया ना, 2 तरीके की इच्छा है। एक तो आदमी, जब भी वीनस की बात आएगी, यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंसान के लिए, मैंने बताया ना, भोग, किसी भी चीज का भोग, चाहे वो पैसे का भोग हो, चाहे उसकी सेक्सुअल डिजायर्स का भोग हो, चाहे कुछ भी है, और उस भोग, वो भोग क्यों करना चाहता है? क्योंकि हैप्पीनेस, वीनस क्योंकि हैप्पीनेस का कारक है। इंसान ये चाहता है, मैं इन चीजों को भोग करके ये प्राप्त करूं। आज अल्टीमेट जो गोल है किसी भी चीज, आज आप अपने घर में कंफर्ट्स लाते हैं, पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? इसके लिए। आज मान लीजिए आपने पैसा तो कमा लिया, मगर ये मिसिंग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसे में यहाँ पर जो प्रॉब्लम सारी की सारी वीनस की है, वो हैप्पीनेस की है। पैसा आ जाएगा, पैसा आने में परेशानी नहीं है। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, कोई, ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं। आप अगर देखें तो भोग का मतलब या पैसे का मतलब है आखिरी में, इसीलिए वीनस को उसका कारक बनाया गया। भाई, वीनस पैसे का कारक है, उसके साथ साथ हैप्पीनेस का भी कारक। आज आप पैसा कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? कि आप ये चीज प्राप्त कर सके। हालांकि होती नहीं है, बट फिर भी किसी हद तक कम से कम भोग करके तो हैप्पीनेस ले ही लो। वो बात अलग है कि भोगने के बाद आदमी को ये लगता है कि यार कुछ भी नहीं, कुछ हुआ नहीं, ये फिर भी नहीं आई बेसिकली। मगर एक आदमी को भासता तो है ही है, एक इल्यूजन तो है ही है। वो क्यों? जो वीनस का चेला राहु है, वो इल्यूजन होता है। तो बेसिकली वो दोनों चीजें आपस में को रिलेटेड है, इसलिए ये वीनस जेमिनी के अंदर में इस तरीके से बताया। अब हम इसी पे चल रहे हैं। वाइफ ऑफ नेटिव विल बी सिकली वुमेन, मतलब उसको ना किसी प्रकार से इन हाइट एंड बॉडी, वीनस जो है डेबिलिटेशन में होने से इस तरीके से वाइफ विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी का नहीं होगी, प्रचंड काया, प्रचंड काया नहीं। वीनस इज कारक ऑफ सिस्टर, पत्नी का कारक भी है, बहन का कारक भी है, और बुआ का कारक भी है, पैटर्नल एंट का भी कारक है। ठीक है, तो ऐसे में इन चारों में, सिस्टर हो गई, बुआ हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है, तो इन सब में के अंदर में जो भी है, कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, इनमें से किसी ना किसी की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है। कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग विल बी एट पार, मतलब जो सोचने समझने की शक्ति है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक कॉन्फिडेंस है,
वो एट पार होगा, मतलब कुछ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीजों के बारे में। उसमें सिस्टर भी आती है, वाइफ भी आती है, वो जो भी अलाइव है, जो चले गए उनके बारे में बात नहीं करेंगे, जो अलाइव है उन सब के बारे में कहा गया कि कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं एट पार है। मतलब किसी भी स्थिति को, चाहे वो फीमेल नेटिव भी है, अगर किसी की चार्ट में है, इवन फीमेल नेटिव जिसके भी चार्ट के अंदर में वीनस डेबिलिटेड है, उसके अंदर में भी यही प्रॉब्लम आएगी, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड पोजीशन, पोजीशन नहीं समझ पाएगी, वो एक लेवल जो है उसका थोड़ा सा डाउन। मगर फिर भी वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर मान लीजिए वर्गो साइन में, तो ये नीच भंग भी होता है, क्योंकि एक उच्च का प्लेनेट बैठ गया उसके साथ में, तो नीच भंग भी हो जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए चाहे वो प्रत्युति में आ जाए, यहाँ वीनस आ गया, यहाँ मरकरी आ गया, तब भी नीच भंग है ना? किसी भी तरीके से अगर ऐसा हो जाता है तो नीच भंग हो जाता है। बट इसमें क्या आएगा, इसके होने से क्या फर्क पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ हाउसेज में भी अगर मान लीजिए वीनस का मरकरी का एक्सचेंज भी हो जाता है, या कहीं से प्रत्युति हो जाती है, या नीच भंग हो जाता है, तो ऐसे में इसका असर क्या आएगा, एनॉर्मस रिचेस ऐसा दे देगा। मरकरी और वीनस का जब भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। आप कभी भी देखिए वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन होने से पैसा जरूर आ जाता है, वो एक चीज जरूर पक्की है। मगर यहाँ पर ये कहा गया है कि ये तो दे देगा, बट डेबिलिटेशन कैन नॉट बी रिमूव। इसने उस चीज को डिनाई किया है जो नीच भंग है, या उन चीजों को जो है इसने डिनाई किया। ये कहता है ये होने से जो नीच भंग हम कहते हैं, वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन वर्गों में बन गया, या कहीं पर प्रत्युति हो गई, कुछ भी हो गया, ये इससे ये तो आ जाएगा, मगर डेबिलिटेशन जो है वो रिमूव नहीं। सर सो डेबिलिटेशन कैन नॉट बी रिमूव, मतलब वो जो नेचर है, जो उसको कैपेसिटी हाँ, ऑफ जो थिंकिंग हमने वगैरह, अभी वो बात सब करी है वो बरकरार रहे। एंड आल्सो प्लेजर व्हाटएवर काइंड्स ऑफ हाँ हाँ, प्लेजर दैट आल्सो दे वांट। वो डिफरेंट, वो रहेगा। सिर्फ उसमें जो ऐड ऑन हो जाएगी चीज, ये एनॉर्मस रिचेज आ ओके जाएगी, सर, और अगर एक्सचेंज अगर वर्गो का सेकंड और थर्ड में होगा तो ये नहीं होगा, मतलब वर्गो की अदर राशि आप से यहाँ पर भी एक्सचेंज हो सकता है, 7 नंबर में मरकरी है, 6 नंबर में वीनस है, ये भी एक्सचेंज हो जाए। तो ये भी इसमें एक्सचेंज, इसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी। नहीं, और 2 और 3 का होगा तो नहीं होगा ना ये नहीं प्रॉब्लम। फिर डेबिलिटेशन का काम नहीं है ना उसमें। हम्म। अगर 2-3 का एक्सचेंज है तो वीनस को डेबिलिटेशन में थोड़ी है। हाँ, बट वो थर्ड जो हम लोग ने बात हाँ, की, थर्ड का इम्पैक्ट जो हम कह रहे हैं वो चेंज। थैंक यू सर। अब इसने ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए मंगल, हमने उस दिन भी बात करी थी, मान लीजिए 6 नंबर के वीनस है और 7 में मंगल है, तो ऐसा कोई पेट एनिमल रखता है आदमी जो दूध नहीं दे सकता, विल नॉट बी एबल। आज मान लो किसी ने गाय पाल ली, भैंस पाल ली, जो भी कुछ कर ली, मिल्क, वो दूध नहीं दे सकता। मतलब या तो वो कुत्ता बिल्ली पालेगा जो दूध देते ही नहीं है, या ऐसा कोई जानवर होगा जो दूध नहीं दे पाए। और दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है, मेल will have sexual problems in starting of marriage,
शुरुआत में जो है वो कहीं ना कहीं मेल के अंदर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसका वीनस डेबिलिटेशन में है और मंगल उसके साथ में कंजंक्ट में है, ये हम कह सकते हैं। इसमें सर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज? ना, इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्रीज है। ओके सर। इसमें कोई डिग्रीज का मतलब। सर ये मास अगर ट्राइन में होगा तो भी मतलब 6 में वीनस है और ट्राइन में अगर मास है तो भी नहीं, इसको आप एक ही राशि में मान के चले। यहाँ मंगल भी इसका कमजोर हो जाता है ना, मंगल कमजोर है ना, बुध की राशि में मंगल बुध कमजोर है, की इसलिए मेल में बुध कमजोर की है। राशि में है ना, मिश्रा जी फटाक से पकड़ लेते हैं एकदम। ये इसलिए है कि मंगल अगर मकर में होगा तो सिचुएशन बदल जाएगी ना, अगर वो ट्राइन में आएगा। हाँ। मकर का ट्राइन में आए, मंगल अब आप मान लीजिए मंगल 10 नंबर पूरी में बदल बैठा है, देगा। मंगल बहुत पावरफुल है यार। हाँ, इसलिए खाली भले कंजक्शन है वो किसी भले ट्राइन में आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जो पोजीशन है, आप देखो ना, मैं कुछ चीजें हम लोग वास्तु से कनेक्ट कर सकते हैं। आज 10 नंबर का मंगल जो है साउथ में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा है। मंगल क्योंकि साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी करता है वास्तु के अंदर में,